बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ ग्लिटर पेपर की बहुत जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिसको खवातीन आज देखकर खुश होने वाली हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पेपर, इसको फोल्ड करके मैंने इसकी साइडों के हिसाब से एक गत्ते के पीस को काट लिया था। अब मैं इसको पेपर पर रखकर इस तरह की 4 शेप को स्केच करके फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जितनी देर मैं ये सारा प्रोसेस कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्त सी वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी सी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो इनको स्केच करके हमने काट लिया है। अब हम लेंगे ग्लिटर पेपर, इसके अंदर हम एक पेपर को लगाएंगे। ये अगर सेम कलर में मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये इस पर लगा हुआ बहुत खूबसूरत लगेगा। आपने एकदम सही से इसको लगाना है। वैसे भी ग्लिटर पेपर पर पहले से ही ग्लू लगा होता है, अगर जरूरत पड़े तो आप और ग्लू भी लगा सकते हैं। अब आपने जिन पीसेस को काट कर रखा था उनको भी एक दूसरे के साथ चिपका लें, यानी हमने 2 तैयार करने हैं। इसको हम ग्लू के साथ चिपकाएंगे। ये आज ऐसी जबरदस्त सी चीज बनेगी जो खवातीन अपने हर सूट के साथ मैच कर सकती हैं। ये चीज बाजार से बहुत कॉस्टली मिलती है लेकिन आप इसको बहुत कम पैसों में घर में बना सकते हैं। अब हम इन पेपर्स को ग्लू गन के साथ ग्लिटर पेपर को फोल्ड करके इसकी साइडों पर लगाएंगे। पहले एक तरफ बड़े एहतियात से लगाएं और फिर दूसरी तरफ इसी तरह से हम इनको लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से इनको लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर वाली साइड पर कोई लेस वगैरह लगाएंगे जो आपके घर में एक्स्ट्रा पड़ी हो, बस ये खूबसूरत लगना चाहिए। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। तो मैं इसको लगाकर फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें मैंने इस पर लेस लगा ली है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये एक बटन पड़ा हुआ था, इसको भी मैंने लगा लिया है। अब हम इसको बंद करने के लिए इस पर चेपी लगाएंगे। इसको आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, मैं तो इसको चेपी ही बोलती हूँ। तो ये हमारा जबरदस्त सा क्लच बनकर रेडी हो गया है और ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। और अगर आपके पास कोई ब्लैक कलर की लेस का पीस पड़ा हो तो आप इसका हैंडल भी बना सकते हैं। आप भी इस तरह के क्लच बनाएं, ये बहुत सस्ते बन जाते हैं और खूबसूरत भी बहुत लगते हैं। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जो खवातीन की आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। अक्सर केचप वगैरह हमारे काउंटर टॉप पर या फिर उस जगह पर गिर जाती है जहाँ से हमें इसको उठाना काफी मुश्किल लगता है। जब हम इसको उठाते हैं तो वो ज्यादा फैल जाती है जिससे फिर हमें डबल काम करना पड़ता है। आज मैं आपको बहुत आसान टिप बताऊंगी इसको उठाने की। तो इसके लिए आपने लेना है एक पेपर, ये तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। इसको आपने चावलों वाले स्पैचुला पर लगाना है। ज्यादा पेपर नीचे की तरफ और कम पेपर ऊपर की तरफ कर लें। इस तरह से आपने स्पैचुला को केचप के पास लेकर जाना है और फिर हल्के हल्के हाथों से पेपर को ऊपर की तरफ खींच लें। तो ये सारी केचप बहुत आसानी से पेपर पर आ जाएगी। तो ये देखेंगे टेबल मुकम्मल साफ हो गया है और सारी केचप पेपर पर आ गई है। अब आप पेपर को फोल्ड करके बास्केट में फेंक दें। अगर हम किसी कपड़े या फिर किसी और चीज से इसको साफ करते तो ये ज्यादा फैल जाती। हमने इसको आसानी से उठा लिया है। तो है ना ये भी कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी आज आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। आज मैं आपको समोसों का आटा गूंदना सिखाऊंगी। इस तरीके से आप पूड़ियों का आटा भी गूंद सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है हाफ केजी मैदा। इसमें आपने डालना है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। फिर हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक। ये आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा साबुत जीरा। फिर हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी बेकिंग सोडा जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं और इसको हम मीठा सोडा भी कहते हैं। अब हम पहले इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पूड़ियों का आटा गूंदते हुए आपने बस इसमें जीरा का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप पूड़ियों में जीरा पसंद करते हैं तो डाल लें, अगर पसंद नहीं करते तो स्किप कर दें। अब हम इस आटे को अच्छी तरह से पानी के साथ गूंद लेंगे। आपने इस आटे को ना ठंडे पानी से गूंदना है और ना ही गर्म पानी से। पानी बस
रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। अक्सर खवातीन की यही शिकायत रहती है कि उनकी पूड़ियाँ या फिर समोसे वगैरह अच्छे नहीं बनते, मतलब ज्यादा फूलते नहीं हैं। अगर आप मेरी इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपकी पूड़ियाँ भी फूली फूली सी बनेंगी और आपके समोसे भी बहुत ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। और एक बात का आपने ख्याल लाजमी रखना है कि आटा ना तो ज्यादा नरम होना चाहिए और ना ही सख्त। अक्सर खवातीन बहुत सख्त आटा गूंद लेती हैं। आपने समोसों का बहुत सख्त आटा नहीं गूंदना, बल्कि जैसे आप रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं इस आटे को भी वैसे ही रखें। तो ये देखिए हमने आटा गूंद लिया है। अब हम इसको एक बॉल में डालेंगे और फिर इस पर अच्छी तरह से ऑयल लगा देंगे ताकि ये खुश्क ना हो जाए। अगर हम आटे को ऐसे रख दें तो ये बहुत जल्द खुश्क हो जाता है, लेकिन इस तरीके से ये जल्दी खुश्क नहीं होगा। अब आपने इस पर इसका कैप देकर नहीं रखना, बल्कि आपने लेना है प्लास्टिक रैप। इसके साथ आपने आटे को कवर करना है। एक बात का यहाँ पर भी ध्यान रखें कि इस मैदे को गूंद कर आपने फौरन से इसके समोसे वगैरह नहीं बनाने, बल्कि इस आटे को कम से कम 2 घंटों के लिए फ्रिज में रख दें और फिर एक दफा इसको हाथों से गूंदें, फिर इससे समोसे बनाएं और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं आपके समोसे कैसे बने हैं। तो है ना ये भी कितने कमाल की और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी आज आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। ये लीमू के छिलकों से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि लीमू का रस निकालने के बाद हम इसके छिलकों को ऐसे ही बास्केट में फेंक देते हैं। आज मैं आपको इन छिलकों से जुगाड़ लगाकर एक ऐसा ऑर्गेनाइजर बनाना सिखाऊंगी जो आपके घर को रोशन कर देगा। तो मैंने यहाँ पर छिलकों से सारा रस निकाल लिया है। अब मैं इन छिलकों को उल्टा करूंगी। आपने इसके अंदर वाले हिस्से को बाहर निकालना है और बाहर वाले हिस्से को इस तरह से अंदर की तरफ कर दें। जब आप एहतियात से इनको फोल्ड करेंगे तो ये बहुत आसानी से फोल्ड हो जाएंगे, लेकिन अगर आप जोर लगाकर और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो इससे इनके छिलके टूट जाएंगे। तो ये देखिए हमने इनको फोल्ड कर लिया है। अब हम इनको एक साइड पर कर देंगे और फिर हम लेंगे रुई का टुकड़ा। इसकी हम छोटी छोटी सी गोल बत्तियां बनाएंगे, जैसे हम दिए में लगाते हैं। बत्ती बनाकर हाथों से रोल करके इसको आप ध्यान से देख लें कि मैं कैसे बना रही हूँ। इसी तरह से आपने बत्तियां बना लेनी है। एक बत्ती मैंने आपको बनाकर दिखा दी है। इसी तरह से हम सारी बत्तियां बना लेंगे। अब हम इन बत्तियों को भी एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे वही लीमू के छिलके जिनको हमने उल्टा किया था। इनमें हम डालेंगे सरसों का तेल और फिर इनमें इन तीनों बत्तियों को रखेंगे। आपने ज्यादा तेल नहीं डालना, बस थोड़ा थोड़ा सा ही डालना है। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है। आप कोई सा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो या जिसके साथ आप इनको जलाना चाहते हो। अब हम इन दियों को वाटर में रखकर जलाएंगे। तो इसके लिए आपने एक बॉल में लेना है पानी। पानी में आपने इन दियों को रखकर जलाना है। तो ये हमारे खूबसूरत से दिए बन जाएंगे। आप इनसे अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। ये दिए आपको तकरीबन 0 ऑफ कॉस्ट पड़ेंगे। तो ये देखिए ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप भी इस तरह से लीमू से दिए बनाकर अपने घर को खूबसूरत बनाएं। और इससे एक ये भी फायदा होगा कि इससे आपके घर से मच्छर और मक्खियां भी गायब हो जाएंगी और लीमू की हल्की हल्की सी खुशबू आपके घर से आना शुरू हो जाएगी। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी बैंगन से रिलेटेड है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम बैंगन को बनाते हैं तो इसको अगर काट कर थोड़ी देर भी रख दें तो ये बहुत जल्द काले हो जाते हैं। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपके बैंगन बिल्कुल भी काले नहीं होंगे। तो इसके लिए आपने एक बड़े से बॉल में लेना है पानी। इसमें आपने डालना है 1 टेबलस्पून नमक, जिसका हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मैं ज्यादातर बैंगन को बेसन लगाकर फ्राई करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही बैंगन पसंद हैं। तो मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब जितनी देर भी आप बैंगन को रखना चाहते हैं इसमें डालकर रख दें। इस तरीके से आपके बैंगन अगर 2 दिन भी पड़े रहें तो भी ये खराब नहीं होंगे। बस पानी इतना होना चाहिए कि बैंगन इसमें डीप हो जाएं। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप तो मेरी सुपर से भी ऊपर है। आज आप हैंगर और पैड का इस्तेमाल देखकर चौंकने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने पैड को हैंगर पर लगाना है। इसके नीचे ग्लू लगी होती है। इस पर हमें अलग से ग्लू लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने अच्छी तरह से इसको हैंगर पर लगाकर
फिक्स करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस हैंगर का इस्तेमाल हम किस में और कैसे करने वाले हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अलमारियों के नीचे और साइडों पर बहुत ज्यादा गंद जमा हो जाता है जहाँ पर हमारा हाथ ही नहीं जाता, या कैबिनेट्स वगैरह को साफ करना हो तो वो भी साफ नहीं होते। इस तरह से इस ऑर्गेनाइजर को बनाकर रख लें, फिर आप देखें कि मिनटों में आप हर जगह से सफाई कर सकेंगे, जिस पर आपका वक्त भी जाया नहीं होगा। अगर आपका भी अलमारियों के नीचे हाथ नहीं जाता तो ये टिप मेरी सिर्फ आपके लिए है। मेरी इस टिप को लाजमी फॉलो करें। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।